चिराग पासवान ने दे दिया तेजस्वी यादव को करारा जवाब। जातीय जनगणना को लेकर के एक और जहां बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, तो वहीं पर दिल्ली में बैठे बैठे चिराग पासवान तेजस्वी यादव पर निशाना भी साध रहे हैं। आपको बताते चले तो बीते दिन चिराग पासवान ने एक बयान दिया था जातीय जनगणना को लेकर के। अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उन्होंने भी पोस्ट साझा किया था। अब ऐसे में जब बीते दिन केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की कि पूरे देश भर में ये जाति आधारित गणना जो है वो कराई जाएगी, तो इसको लेकर के बिहार में सबसे ज्यादा इसकी सुगबुगाहट जो है वो देखने को मिली। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन दिवाली मनाई, कार्यकर्ताओं के साथ हर्ष और उल्लास के साथ मिठाइयां बांटी, एक दूसरे को खिलाया, दिवाली भी मनाते दिखाई दिए। और पूरा जो मामला है वो जातीय जनगणना का है। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के चिराग ने उन पर बड़ा हमला किया है, उनके लड्डू खाने वाले बात को लेकर के भी, और साथ ही साथ जातीय जनगणना को लेकर के चिराग क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में, लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आज़ाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं तो क्या आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते, तो इसको करवा देते, पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे, वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया, क्योंकि जनगणना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार का विषय है। और जिन जिन राज्यों में हुआ है वो सर्वे के माध्यम से हुआ, और कुछ राज्यों में तो बिना पारदर्शिता के हुआ। भगवान जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सही ढंग से इन्होंने किया है या नहीं किया। पर अगर केंद्र में ये लोग चाहते लंबे समय तक, आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, तो इसको आप करवा लेते ना पहले। पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे, आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। तो आपने सुना चिराग पासवान ने किस तरीके से तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया है। इसके अलावा आपको बताएं तो केंद्र सरकार ने बीते दिन बड़ा अहम फैसला लिया है कि अब देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराई जाएगी। जातीय जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। अलग अलग जगहों पर अब पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी, विपक्ष, मतलब पूरा जो विपक्ष है, उनके कहने पर ये जाति आधारित गणना जो है वो कराई जा रही है। तो एक और एनडीए जो है ये कह रही है कि इन लोगों को बस क्रेडिट लेने की आदत है। चिराग पासवान ने बड़ा हमला किया है तेजस्वी यादव पर। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये खबर अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।